बेटा आज हम नाइन्थ मैथ चैप्टर 5 का इंट्रोडक्शन पोर्शन करते हैं यूक्लिड्स ज्योमेट्री। यूक्लिड्स जो थे वो एक मैथमेटिशियन थे ग्रीक के। उन्होंने कुछ हमारे को एक्जियोम दिए थे और कुछ पोस्टुलेट दिए थे। एक्जियोम्स को हम हिंदी में सिद्धांत भी बोल सकते हैं। बेटा जो ये एक्जियोम्स थे वो ऑल पार्ट ऑफ मैथ पर अप्लीकेबल थे, जबकि पोस्टुलेट केवल ज्योमेट्री पर अप्लीकेबल थे। मैं पहले एक्जियोम्स के बारे में करता हूँ, फिर हम पोस्टुलेट के बारे में करेंगे। एक्जियोम्स, इट इज़ यूनिवर्सल ट्रूथ एंड अप्लीकेबल ऑल पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स लाइक ट्रिग्नोमेट्री, एल्जेब्रा, स्टैटिक्स, ज्योमेट्री एक्सेट्रा। और भी जो पार्ट बच गए वो सभी पर क्या थे, अप्लीकेबल थे। हम फर्स्ट एक्जियोम्स देख रहा हूँ मैं यहाँ, इन्होंने टोटल 7 दिए हैं। फर्स्ट, थिंक विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनोदर। देखो बेटा मैं यह एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। यदि जो ए है वो बी के इक्वल है और सी बी के इक्वल है, तो ये कह रहा है ए और सी बी क्या होंगे, इक्वल होंगे। सेकंड देखते हैं बेटा इसका, इफ इक्वल्स आर एडिड टू इक्वल्स वोल्स आर इक्वल। देखो बेटा मैं लेता हूं 10 इक्वल टू 10 है, ठीक है। यदि इनमें मैं इक्वल नंबर दोनों में ऐड करूंगा तो ये कह रहा है जो सम आएगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। इसमें मैं यदि 4 ऐड कर देता हूं तो ये कितना हो गया, 14। ये भी कितना हो जाएगा, 14। ये हमारा क्या हो गया, सेकंड एक्जियोम्स हो गया। अब थर्ड के बारे में देख रहे हैं, इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल। देखो एग्जाम्पल, ये फर्स्ट सेकंड में हम क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे। यदि 10 10 के इक्वल होगा, यदि मैं इक्वल में सब्ट्रैक्ट करता हूं 10 माइनस 4, यहां भी 10 माइनस 4, तो इनका दोनों का आंसर भी क्या होगा, जो बचेगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। अब फोर्थ एक्जियोम देखते हैं, थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनोदर आर इक्वल टू वन अनोदर। देखो बेटा मैं ये एक सर्कल ये ले रहा हूं, एक सर्कल में ये ले रहा हूं। यदि ये सर्कल और ये सर्कल दोनों एक दूसरे को बिल्कुल अच्छी तरह से कोइंसाइड करते हैं, ढक लेते हैं, तो क्या होगा, इनके जो रेडियस हैं तो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। रेडियस ऑफ बोथ आर इक्वल, ठीक है। फिफ्थ देखते हैं बेटा, वॉल इज ग्रेटर देन दैट पार्ट। जो वॉल है वो अपने पार्ट से हमेशा बड़ा होगा। देखो मैंने ये एरिया लिया टोटल, इसके मैंने 3 पार्ट कर दिए। तो बेटा जो ये वॉल है ये इसके अपने एवरी पार्ट से क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। ये इसमें ये फिफ्थ में कह रहे हैं। आप 6 देखते हैं, थिंग्स विच आर डबल ऑफ सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनोदर। एग्जाम्पल से देखते हैं बेटा इसको। यदि 2a b के इक्वल है, ठीक है, और 2a c के इक्वल है, तो बेटा b और c भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये डबल हो गया बेटा, यहां a का डबल b के इक्वल है, यहां a का डबल c के इक्वल है, तो b और c भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब 7th देखते हैं, लास्ट है एक्जियोम, थिंग्स विच आर हाल्स ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनोदर। बेटा ऊपर वाले में क्या कह रहा था, डबल, इसमें क्या कह रहा, हाफ। एग्जाम्पल, a बाई 2 इज इक्वल टू बी और a बाई 2 इज इक्वल टू सी, तो क्या होगा, b इज इक्वल टू सी। ये हमारे मैंने 7 के 7 एक्जियूम कर लिया। अब मैं पोस्टुलेट करता हूं। अब बेटा पोस्टुलेट्स देखते हैं, इट इज अप्लीकेबल ओनली ज्योमेट्री। फर्स्ट पोस्टुलेट देखता हूं, इसमें 5 पोस्टुलेट हैं। ए स्ट्रेट लाइन में बी ड्रा फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अनोदर पॉइंट। हाँ बेटा देखो, ये एक पॉइंट ए है, यहाँ एक पॉइंट बी है और ए से बी को ही मिलाती है, ठीक है। ये फर्स्ट होता। आगे देखता हूं, टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनेटली। हाँ ये ए बी एक टर्मिनेटेड लाइन है, इसको इस साइड में मैं बढ़ा सकता हूँ और इस साइड भी इनफाइनाइट तक मैं इसको बढ़ा सकता हूँ।
थर्ड देखते हैं बेटा, ए सर्कल कैन बी ड्रा विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। देखो बेटा, ये कह रहा है सर्कल को ड्रा करने के लिए पहले हम कहीं भी एक क्या लेंगे, पहले सेंटर लेंगे, फिर उसका कोई भी हम रेडियस ले सकते हैं और फिर उतना ही हम कंपास को खोलकर उसके चारों तरफ घुमा सकते हैं। ठीक है, ये हम कोई भी इसमें रेडियस ले सकते हैं, 2 3 4 5 कितना भी ले सकते हैं, तो उसके अनुसार सर्कल बड़ा या छोटा हो जाएगा। आगे देख रहे हैं, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनोदर, क्योंकि जितने भी राइट एंगल होंगे वो सभी क्या होंगे, इक्वल होंगे। बेटा देखो, ये मैंने यहाँ राइट एंगल ड्रा कर दिया, मैंने यहाँ भी राइट एंगल ड्रा कर दिया, मैंने यहाँ भी ये राइट एंगल ड्रा कर दिया। तो ये सभी जो राइट एंगल हैं, जितने भी राइट एंगल मैं ड्रा करूंगा सभी क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि एवरी राइट एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। अब ये फिफ्थ पोस्टुलेट देखते हैं, इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स मेक द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टूगेदर लेस देन टू राइट एंगल्स। बेटा उन दोनों का जो सम है वो 180 से कम हो, देन टू स्ट्रेट लाइन इफ प्रोड्यूस इंडेफिनेटली मीट ऑन दैट साइड ऑन विच द सेम ऑफ द एंगल इज लेस देन टू राइट एंगल्स। ये कह रहा है बेटा, देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये सेकंड स्ट्रेट लाइन है, और ये एक थर्ड स्ट्रेट लाइन थी जो दोनों को काट के जाती थी। तो यहाँ देखो, इस साइड एक एंगल ये बनेगा, एक एंगल ये बनेगा, इसको मैं x मान लेता हूँ, इसको y मान लेता हूँ, इसको p ले लेता हूँ, इसको q ले लेता हूँ। ठीक है, ये कह रहा है जिस साइड के जो ये एंगल हैं जिनका सम 180 से कम होगा, उस साइड यदि मैं लाइन को आगे बढ़ाऊंगा तो ये कहीं ना कहीं जाके एक पॉइंट पे जाके मिलेंगी, मीट करेंगी। अब मैं देख रहा हूं बेटा, इस साइड के जो हैं मेरे को यहां दिखाई दे रहा है x प्लस वाई जो है वो लेस देन है 180 से, और p एंगल p और प्लस एंगल q ग्रेटर देन है 180 से। ठीक है, तो इस साइड, क्योंकि इन दोनों का सम 180 से कम है, तो यदि मैं इस साइड इन लाइनों को आगे बढ़ाऊंगा तो कहीं ना कहीं जाके ये लाइन एक पॉइंट पर क्या होंगी, मीट करेंगी। ठीक है, ये हमारा फिफ्थ पोस्टुलेट था।